अपनी इज्जत का जनाजा नहीं निकालना चाहती। अम्मी, अम्मी का तो गुस्सा आसमानों पे चढ़ा। भाई, देखा जाए तो अम्मी अपनी जगह गलत नहीं है। आपके घर वालों ने हमें कई मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हमारी इतनी बदनामी हो गई है। तुम ठीक कह रही हो, बदनामी तो हमारी कभी भी नहीं। अगर इन सब चीजों में नायाब की फैमिली का क्या कसूर है? अगर उन लोगों का कसूर होता तो सबसे पहले मैं ये रिश्ता खत्म करता। वो लोग कसूरवार नहीं है सुबह। हाँ, आपकी भी बात गलत नहीं है, लेकिन अब करें क्या? नायाब, क्या कहा हमजा भाई ने? सब खैरियत तो है? हमजा की वालिदा शादी कैंसिल करने की बात कह रही है। या मेरे खुदा, अब क्या होगा? आंटी शादी कैंसिल करने की बात कर रही हैं। अम्मी, ये क्या हो रहा है अम्मी? पानी पे है चलती हुई आँखें मेरी। ठीक ही तो कर रही है मुमताज बहन। जिस लड़की अपने बाप की इज्जत बाजार में नीलाम कर दी, कोई उससे रिश्ता तोड़ने में भला क्यों झिझक महसूस करेगा? अम्मी, अनमोल की सिर्फ इतनी गलती है कि उसने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपसे पूछा नहीं, वरना जिस तरह आप घर की एक एक चीज की खुद कीमत लगा रही हैं, ठीक उसी तरह उसने मजबूर होकर ये फैसला किया। पैसों की जरूरत पड़ेगी तो क्या कल को खुद को बेच देगी? ऐसा होता है क्या? इंसान अपनी मजबूरी के बेकाऊ माल बन जाता है क्या? ये सिला दिया इसने अपने बाप की नेकनामी का। ये तरबियत की है मैंने कि इसने इतनी गिरी हुई हरकत की है। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? मैं नायाब की कमीज की फिटिंग कर रही थी तो मैंने मोहल्ले में सुना कि शादी कैंसिल हो गई है। ले जाए इसे। इस सूट पर मुझे अपने अरमानों का खून नजर आता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हारी माँ भी जिंदा है। आप ले जाइए ये जोड़ा और नायब की फिटिंग का बना दे। मैं आपसे बाद में बात करूं। ठीक है, मैं इनकी नाप की कर देती हूँ, मगर यहाँ तो कुछ बात कहना ही गजब है। खाला प्लीज, आप परेशान मत हो। नायाब की शादी उसके मुकर्ररा वक्त पर होगी। हमजा भाई अपनी अम्मी से बात कर रहे हैं। मैं हमजा की माँ से खुद बात करूंगी। जाओ जाओ, जाके नजीरुद्दीन का मेडल वापस लेकर आओ। वही हमारी इज्जत है। वो मेडल उनके कदम में ले जाके रख दूंगी और अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांग लूंगी। नहीं अम्मी, प्लीज ऐसा मत कर। मैं कोई भीख में मिली खुशी नहीं ले सकती। संभाले अपने आप को, सब ठीक हो जाए। यार फरहान, मैं तो कह रहा था मुझे ड्राइव करने देते।
इतनी लंबी फ्लाइट लेकर आए हो, थके हुए हो गए। भाई इतने अरसे बाद अपने शहर वापस लौटा हूँ, बहुत याद आ रही थी शहर की। अच्छा जी, बाय द वे क्या मैं जान सकता हूँ कि ये शहर की आड़ में किसे याद किया जा रहा है? क्या मतलब किसे याद किया था? मैं कुछ समझा नहीं। हमारे होने वाली बीवी की बात कर रहा हूँ यार, और किसकी बात करूंगा? उसके बारे में भी कुछ सोचा है कि नहीं? अरे भाई शादी के बाद बीवी के अलावा और कुछ सोचने का मौका ही कम मिलता, इसलिए अभी जितना आजादी से जीना है जी लो, बाद में आजादी तो छिन जाती है ना। है ना बेटा, एक बार शादी होने तो उसके बाद पूछो। वैसे फरहान एक बात तो बताओ जी, प्यार करते हो सुबह से, या फिर महज हमारे कहने पर से शादी कर रहे हो? एक्चुअली भाई सच पूछें तो ये शादी बस मेरे लिए एक कमिटमेंट है। शादी एक ना एक दिन किसी ना किसी से तो करनी ही थी। सुबह ही अच्छी लड़की और मैं एक फर्माबरदार भाई जो अपने भाई और भाभी का फैसला है उसे सबसे अच्छा समझता है। फर्माबरदार भाई या फर्माबरदार देवर? आप जो मर्जी सब। 8 बजे की फ्लाइट थी, 10 बज रहे, अब तक तो फ्लाइट लैंड भी हो चुकी होगी और तुमने मुझे अभी तक कॉल नहीं की। क्यूट तो तुम हो, लेकिन उतने ही लापरवाह हो। जाहिर करते हो जैसे तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी परवाह है। चाहते हो, कहने से शर्माते हो ना। लेकिन मैं आज कॉल नहीं करूंगी, आज इंतजार करना होगा। मैं कॉल नहीं करूंगी, हमेशा मैं ही करूं। क्यों? और कितना इंतजार करना पड़ेगा? मैं खुद ही कॉल कर लेती हूँ। अरे मामा, आपको कैसे मालूम हो गया? मैं तो आपको सरप्राइज देने वाला था। माँ के लिए कोई सरप्राइज नहीं होता, माँ सब जानती है। अरे तुम्हारी सारी एक्टिविटीज की मुझे खबर है। हाँ मामा, कभी कभी मैं सोचता हूँ आपके पास ऐसा कौन सा सिस्टम है जो मेरी सारी बातें जान लेता है। कोई भी डिवाइस, दुनिया का कोई भी सिस्टम ऐसा काम नहीं करता जैसा आपका सिस्टम काम करता है। आपका सिस्टम दुनिया का बेस्ट ट्रैकिंग सिस्टम है। मजाक उड़ा रहे हो माँ की फीलिंग्स का? हाँ, अरे ये तो वो सिस्टम है कि तुम्हारे सारे डिजिटल सिस्टम पे भारी है। वैसे आई मिस्ड यू अ लॉट मामा। अच्छा, ये डायलॉग अपने होने वाली बीवी से कहना। वो हमेशा इंतजार करती रहती, तुम फोन क्यों नहीं उठाते उसका? मामा पहले मैं आपसे तो बात कर लूं, फिर कर लूंगा मैं उससे बात। मुझसे बाद में बात करना, पहले उससे बात कर लो। वो हमेशा शिकायत करती है। हाँ वैसे बात बड़ी है उसमें, जब भी फोन करती है शिकायतें ही करती रहती है। भाई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो शिकायतें तो होंगी ना। तुम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करो उसके साथ, शिकायतें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। ओह लो जी, आ गई कॉल मॉम उसकी। चलो एक काम करो, तुम मम्मी से बात करो, मैं सुबह से बात करता हूँ। हेलो हेलो। वैसे अम्मी, आपका ये जो बेटा है ना, बड़ी तेज चीज है। ये चुपचाप उससे बात करता है और हमारे सामने प्रिटेंड करता है जैसे मैं तो उससे बात करता ही नहीं हूँ। और आई एम श्योर कि इसी ने उससे कहा होगा कि जैसे ही मैं लैंड करूँ साथ ही मुझे कॉल करना। दरअसल ये आपसे बात कर करके बोर हो गया है ना। वैसे अम्मी, ऑन अ सीरियस नोट, अब आप इसकी शादी करवा दो। इसे ना सुबुही जैसी एक प्यारी सी बीवी की जरूरत है। हेलो। सुबह मैं आ गया हूँ तो मैं पहुँचकर फोन करता हूँ। एक्चुअली यार ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और सारा ध्यान मेरा रूट पे। मुझे आइडिया नहीं है ना कराची की ट्रैफिक का, बहुत अरसे बाद है। मुझे कभी कभी आप पे बहुत गुस्सा आता है। आप हमेशा मुझसे थोड़ी सी बात करते हैं। सुबह मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम क्यों छोटी छोटी बातें पकड़ कर बैठ जाती हो? मैं तुम्हें घर पहुंच के फोन करता हूँ। अम्मी सुन रही हैं आप? ये मेरे सामने बात नहीं कर रहा उससे,
प्रिटेंड ऐसे कर रहा है जैसे मेरी वजह से बात नहीं कर रहा। भाई माना मैं इसका बड़ा भाई हूँ, अदब करता है मेरा, लेकिन फरहान तो मेरे सामने बात कर सकते हो, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा। बल्कि इसी बहाने 2-4 रोमांटिक बातें मैं भी सीख लूंगा। देखा, सब लोग कितना अजीब रिएक्ट कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं फरहान। सुबह मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। नहीं जी अम्मी, आपके शर्मीले बेटे ने उस बेचारी का फोन आखिरकार बंद करवाई। यार फरहान थोड़ी देर अगर तुम उससे बात कर लेते, दिल रख लेते उसका। अम्मी खुदा ना खासा ना तो मैंने माइंड करना था और ना ही कोई हमारा एक्सीडेंट। हेलो, अमीरजादे हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी कीमती गाड़ी के टायरों तले लोगों को कुचल डालो। कुछ तो खौफे खुदा करो बाबा। कुछ नजर नहीं आता इनको दौलत के सिवा। इंसान को तो इंसान समझते ही नहीं है ये लोग। नहीं बाबा से एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस। आप घर जाए, मैं इसे लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ। और प्लीज मामा को कुछ मत बताइएगा, खाम परेशान हो, ठीक है? जी अम्मी। तुमने फोन क्यों काट दिया मेरा? अम्मी वो मैं घर आके आपको सब बताता हूँ। तुम्हारी आवाज इतनी घबराई हुई क्यों है बेटा? अम्मी एक्चुअली अम्मी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? वो गाड़ी से एक लड़की टकरा गई थी रोड पे, तो बस मैं आता हूँ घर में आके फिर बताता हूँ आपको, ठीक है? क्या कह रहे हो? तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तफसील से बताओ। वो हुआ एक्चुअली यूं कि ठीक है, तुम खैरियत से घर पहुंचो। जी जी, ओके ओके ओके, खुदा हाफिज़। मेरे बच्चों को खैरियत से रखो। भाई आपको मैंने कहा था आप घर चले जाएं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फरहान कैसी बातें कर रहे हो यार, ऐसे कैसे छोड़ के चला जाऊं? भाई शी इज ऑल राइट, पल्स भी ठीक काम कर रही है, बस मैं इसे एडमिट करवा कर आ ही रहा हूँ घर। देखिए एक्सीडेंट भी मुझसे हुआ ना, तो ये मेरा ही फर्ज है। फरहान मैं था ना तुम्हारे साथ, चलो चलें। अरे नहीं भाई, आप घर जाना, मम्मा वेट करी होंगी, खाम परेशान हो। और गाड़ी की डिग्गी में बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी पड़ी हुई है, मैं नहीं चाहता हम इस तरह से छोड़ दें। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन प्लीज फोन करके इन्फॉर्म करते रहना। मैं बिल्कुल करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब, पेशेंट की तबीयत कैसी? परेशानी की कोई बात नहीं, मामूली इंजरीज थी, हमने बैंडेज कर दिया। अच्छा, होश आ गया उन्हें? जल्दी होश आ जाएगा फिर वो जा सकती है। ठीक है, अरे यार, फोन तो गाड़ी में ही रह गया।
सिस्टर आप इनका ख्याल रखें, मैं बस घर से होकर आता हूँ। जी अच्छा। वो रूम नंबर 16 का बिल जरा बता दें कितना। ओके अब मैं बस 15 मिनट में। खाला पूरा मोहल्ला देख लिया लेकिन अनमोल का कुछ पता नहीं चला।